है, स्थापना में भी है, द्रव्य में भी है, क्षेत्र में भी है और काल में भी है। सब में वो क्षमता जाग जाएगी, सब में वो क्षमता होगी ही होगी। इसका एक बहुत सुंदर प्रकरण जय धवला जी के पहली पुस्तक में है, हम आपके लिए बताते हैं। जय धवला में लिखा कि असाता कर्म का जब उदय आता है तो शरीर में बीमारियां होती हैं। तो बोले वो जो बीमारी हुई है वो दवाई खा लेने से कैसे शांत हो जाती है? वो तो तभी शांत होना चाहिए जब असाता कर्म शांत होगा। कितनी बढ़िया बात बताई भाई। असाता कर्म के उदय से यदि बीमारी हुई तो वो दवाई खाने से कैसे शांत हो गई? वो तो भगवान की भक्ति से ही शांत होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था। तब वीरसेन आचार्य ने उत्तर दिया कि वो असाता वेदनीय कर्म भी पुद्गल है, मूर्तिक है, और जो दवाई उसने खाई है वो भी पुद्गल है। कई बार पुद्गल से जब टकराते हैं तो उनमें ऐसा कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कि उसके कारण वो कर्म शांत हो जाता है। एक पुद्गल यदि दूसरे पुद्गल पर हावी हो गया तो मतलब इतने सूक्ष्म कर्मों के ऊपर ये हमारे लिए दिखने वाली दवाई भी हावी हो सकती है। पुद्गल के ऊपर हावी हो गया। किसके ऊपर? आपको पता है ना, कर्म कौन सा द्रव्य बताया था? ये शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। जीव द्रव्य तो केवल एक है, हमारी आत्मा। शरीर क्या है? पुद्गल है। पांचों इंद्रियां क्या है? पुद्गल है। और कर्म कौन से है? पुद्गल है। शरीर दिखने वाला पुद्गल है और कर्म नहीं दिखने वाला पुद्गल है, वो सूक्ष्म है। और दवाई क्या है? वो भी पुद्गल है। तो कई बार पुद्गल के ऊपर हावी हो जाता है तो वो पुद्गल की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। वो असाता कर्म दवाई से शांत हो जाता है। बताइए आप, अब आप बताइए, आप सोचिए कि दवाई में यदि इतनी क्षमता है कि वो हमारे कर्म शांत कर सकती है तो ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, जो चाहे अचिंतन हो, पुद्गल हो, उसका कितना अद्भुत प्रभाव होता होगा ये हमारे कल्पना के बाहर है। दवाई पुद्गल है और भगवान की प्रतिमा भी पुद्गल ही है। वो अचित्त मंगल है, अचेतन मंगल है। यदि दवाई हमारी बीमारी शांत कर सकती है तो भगवान की प्रतिमा क्या नहीं कर सकती है? वो बड़े से बड़ी व्याधि दूर कर सकती है, वो बहुत बड़े बड़े संकटों से हमारे लिए बचा सकती हैं। तो प्रतिमा भी फलदायी होती है। जैसे विष, जहर भी पुद्गल है, किंतु वो जहर आदमी को मार डालता है कि नहीं? पुद्गल किसी को जिला सकता है, किसी को जीवन दान दे सकता है। पुद्गल में जीवन दान की शक्ति है, पुद्गल में मृत्यु देने की शक्ति है। ये यदि पुद्गल में है तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो एक अद्भुत और अतिशय संपन्न पुद्गल है, अजीव है, अचितन मंगल है। बात समझ में आ रही सबके लिए? साक्षात भगवान तो नहीं है ना प्रतिमा, तो प्रतिमा कौन से द्रव्य में आएगी? 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य। किंतु कैसा पुद्गल है? जिसको हमने भगवान का आकार दिया, केवल आकार नहीं दिया, उसमें हमने भगवान के गुणों की स्थापना की, उसकी प्रतिष्ठा की, उसका पंचकल्याणक किया। इसलिए वो स्थापना मंगल है। और मंगल का अर्थ है कि संसार में इससे अतिशय संपन्न और कोई दूसरा पुद्गल हो ही नहीं सकता है। इसमें अद्भुत शक्ति जाग जाती है। ये सामान्य बात नहीं है, कोई प्रतिमा सामान्य नहीं होती है। फोटो से बढ़कर वो प्रतिमा ही है। किंतु जब हमारे पास प्रतिमा नहीं है तो फोटो भी हमारे लिए भगवान का ही काम करता है। किंतु ये स्थापना मंगल जो है ये हमारे लिए समझना परम आवश्यक है। इसके दर्शन करने से हमारे लिए लाभ होगा ही होगा। इसके अभिषेक से, इसके पूजन से जो लाभ घर में बैठ करके नहीं होगा वो लाभ मंदिर जी में ही होगा। ये ध्यान रखना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मंदिर जी में जाना, मैं तो वही भाव से यहाँ से दर्शन कर लेता हूँ। किंतु वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मंदिर में जाने से मिलेगा। मिलेगा क्या? क्योंकि तुम स्थापना मंगल से कोसों दूर हो, और जब तक स्थापना मंगल के सामने तुम नहीं आते हो तो वो लाभ तुम्हारे लिए 3 काल में नहीं मिल सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर में क्या जाना, घर में बैठकर ही दर्शन कर लो, भाव से ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे पेट केवल भावों से नहीं भरता है, पेट खाने से ही भरने वाला है, बस वैसे ही आत्मा को लाभ केवल भावों से होने वाला नहीं है। वो मंदिर में जाने से होगा, भगवान के सामने खड़े होने से होगा, उनके भक्ति पूर्वक दर्शन करने से होगा, वरना वो लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए घर में बैठ के दर्शन करना, घर और मंदिर में जमीन आसमान का अंतर है।
वो काम घर में सब कर सकते हैं जो हम मंदिर में नहीं कर सकते। घर के परमाणु, घर की वर्गणाएं और मंदिर के वर्गणाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वो भगवान की मूर्ति के कारण वो मंदिर भी मंगल हो गया, वो द्रव्य मंगल है। कौन सा मंगल है? नाम स्थापना के बाद द्रव्य मंगल। तो मंदिर की वर्गणाओं में और घर की वर्गणाओं में बहुत अंतर है। आप घर में सो सकते हो, मंदिर में सो सकते हो। घर में खाना खा सकते हो, मंदिर में खा सकते हो। मंदिर में घर में पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो, मंदिर में कर सकते हो। घर में आप फिल्म देख सकते हो, मंदिर में देख सकते हो। घर में आप विषय सेवन, मैथुन सेवन करते हो, क्या मंदिर में ये क्रियाएं होती हैं? तो आप सोचिए कि मंदिर की शुद्धि और घर की अशुद्धि में कितना अंतर है। घर में कोई शुद्धि ही नहीं है। शुद्धि कहाँ है? मंदिर में। मंदिर में वे सारे कार्य नहीं होने के कारण मंदिरों में निगेटिव एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि वहां निगेटिव काम नहीं होते हैं, वहां पॉजिटिव एनर्जी होती है। पुण्य वर्गणाओं से भरा हुआ हमारा मंदिर होता है। इसलिए वो भाव जो मंदिर में जाने से होते हैं वो घर में होने वाले नहीं है। इसलिए मंदिर मंगल है, घर मंगल नहीं है। भगवान की प्रतिमा मंगल है। कौन सा मंगल है? वो स्थापना मंगल। कौन सा मंगल है? वैसा ही परिकर जैसा कृत्रिम चैत्यालयों में होता है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कैसा परिकर होता है? तो बोलते हैं तीर्थंकर भगवान की 500 फीट की मूर्ति, 500 धनुष की मूर्ति होती है। 500 धनुष में 8 प्रातिहार्य होते हैं और उनके लेफ्ट हैंड साइड में श्रीदेवी श्रुत देवी होती है, राइट हैंड साइड में सर्वान्न और सनत कुमार यक्ष होते हैं। ये जो मंदिर के मूर्ति का परिकर तिलोय पन्नति और त्रिलोक सार ग्रंथ में कहा है, वो पूरा परिकर मंगल हो गया। क्या हो गया? मंगल हो गया। देखिए, स्थापना के बाद द्रव्य मंगल को समझना है। द्रव्य मंगल क्या है? जो भाव मंगल के सानिध्य में आता है या स्थापना मंगल के सानिध्य में आता है, वो सब कुछ कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमाएं स्थापना मंगल है। कौन सा मंगल है? प्रतिमा केवल अरिहंतों की ही होती है या तीर्थंकरों की ही होती है, ऐसा नहीं है। पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमा होती है, ऐसा कई ग्रंथों में उल्लेख है। तो उसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आप देवगढ़ जाइए, देवगढ़, चंदेरी, बुंदेलखंड के बड़े बड़े तीर्थ हैं। वहाँ आपके लिए ऐसी एक प्रतिमा मिलेगी जिसमें मुनि भी हैं, आरिका भी है, क्षुल्लक क्षुल्लिका भी है, उनकी भी मूर्ति एक बनी है देवगढ़ में। वहाँ एक उपाध्याय की मूर्ति है। आप तमिलनाडु में जाओगे, हर मंदिर में आपको आचार्य कुंद या गणधर या आचार्य परमेष्ठी की मूर्ति मिलेगी तमिलनाडु में। तो आचार्यों की भी मूर्ति होती है। उपाध्याय की मूर्ति सबसे फेमस कहाँ है? देवगढ़ में। बहुत सुंदर प्रतिमा है। उसमें एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है और बैठने का स्टाइल कुछ अलग ही दिखाया गया है वो मूर्ति। अर्थात कहने का यह है कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इवन आरिका की भी मूर्ति हो सकती है, क्योंकि ये भाव मंगल है और जिनका भाव मंगल है उनकी स्थापना भी मंगल है। आई बात समझ में? अरिहंत और सिद्ध प्रतिमा में क्या अंतर है? जिस प्रतिमा में 8 प्रातिहार्य होते हैं, जिस प्रतिमा को केश होते हैं, जिस प्रतिमा में नाखून दिखाए जाते हैं, जिसको चिन्ह होता है, वो तीर्थंकर प्रतिमा और वो अरिहंत प्रतिमा। और जिनमें 8 प्रातिहार्य नहीं है, केश नहीं है, नाखून नहीं है, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा मानी जाती है। इन दोनों प्रतिमाओं में ये अंतर है। तो अरिहंत और सिद्ध ये दोनों भगवान की प्रतिमाएं हो गई। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु की प्रतिमा हो गई। इन पांचों की प्रतिमा कौन सा मंगल है? कहाँ हो? कौन सा मंगल है? स्थापना मंगल। ये स्थापना मंगल है। पांचों की मूर्तियों का अभिषेक किया जा सकता है। जैसे अरिहंत सिद्ध की मूर्ति का होता है, साक्षात परमेष्ठियों का कभी अभिषेक नहीं होता। साक्षात अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का और साधुओं का कभी अभिषेक। ये सुविधा हमारे लिए स्थापना मंगल से मिलती है। किससे मिलती है? साक्षात अरिहंत का भी अभिषेक नहीं होता है गंधकुटी में या समो शरण में, वहां उनका अभिषेक नहीं होता, किंतु उनकी प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। तो ऐसी ही क्रिया हम किस किस के साथ कर सकते हैं? पांचों परमेष्ठियों के साथ। पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमा का अभिषेक हम कर सकते हैं। ये
मूर्तियां हो गई स्थापना मंगल। अब मुनियों के और अरिहंतों के शरीर को कहते हैं द्रव्य मंगल। कौन सा मंगल कहेंगे? द्रव्य मंगल। पांचों परमेष्टियों का शरीर ये द्रव्य मंगल है। इसके अलावा शरीर के साथ साथ जो कुछ भी सानिध्य में आने वाला द्रव्य है वह सब कुछ द्रव्य मंगल है। ये हमारे लिए समझना है। मैंने आपके लिए कहा था कि जैन धर्म में जिसे जिसे मंगल कहा है वे सारे मंगल इन्हीं में आ जाने वाले हैं। इनके बाहर कुछ भी छूटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब इसी में आ गए। जैसे सारे यंत्र, जितने भी यंत्र हैं, मंदिरों में हम यंत्र रखते हैं, वो कौन सा मंगल है? वो स्थापना मंगल है। कौन सा मंगल है? क्योंकि उसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इनकी जो है अतदाकार स्थापना की है, तदाकार नहीं है। तदाकार का मतलब महावीर भगवान का जैसा आकार था वैसी मूर्ति बनाना, अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की। किंतु यंत्रों में हम वैसी मूर्ति नहीं बनाते, उनके बीजाक्षर लिखते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम, ऐसे जो बीजाक्षर लिखते हैं वो सब कौन सा मंगल है? यंत्र। सिद्ध चक्र यंत्र हो, शांति चक्र यंत्र हो, ऋषि मंडल यंत्र हो, या इसके अलावा और भी विनायक यंत्र हो, जितने भी यंत्र हैं ये यंत्र कौन से मंगल हैं? स्थापना। वो अतदाकार स्थापना है, असद्भाव स्थापना, शास्त्र की बात है, तो उसे हम स्थापना मंगल में लेते हैं। वो यंत्र भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं, वो यंत्र भी हमारे लिए पापों का नाश करने वाले हैं। जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, मंत्र भी कैसे होते हैं? जितने भी मंत्रों के बीजाक्षर हैं हम लोग बोलते हैं वो कई निरर्थक नहीं होते। अभिषेक में आप बोलते हो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री जिनेन्द्रस्य। फिर उसके आगे जो भी अभिषेक करते हो वो अभिषेक करोमि बोलते ना अपन लोग। ये बीजाक्षर कोई निरर्थक नहीं है। इन सारे बीजाक्षरों के अधिष्ठाता देव होते हैं, इनके अपने तीर्थंकर स्वामी होते हैं, इसलिए वो बीजाक्षर बोल करके ही अभिषेक किया जाता है। उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति हमारे लिए प्राप्त होती है, ऐसे ही थोड़ी बोल देते हैं। ये बीजाक्षरों का उच्चारण भी हमारे लिए, वही तो कहा था कि बीजाक्षरों के उच्चारण से विष निर्विष हो जाता है, जहर उतर जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये बीजाक्षरों की अपनी शक्ति सामर्थ्य है। इसलिए ये सारे बीजाक्षर जितने भी मंत्र हैं, ये सारे मंत्र कौन से मंगल हैं? स्थापना मंगल, क्योंकि इनमें अधिष्ठाता देवों की असद्भाव स्थापना है। ये परमेष्टियों के वाचक बीजाक्षर हैं। अ सी आ उ सा बोलते ना अपन, ओम ह्रीम अर्हम असी आउसा अनाहत विद्यायै नमः। ये सिद्ध चक्र का मंत्र है, ये बड़ा पावरफुल है, बहुत शक्ति संपन्न है। किसके कारण शक्ति आई इसमें? परमेष्टियों के। ओम स्वयं परमेष्टियों का वाचक है। ह्रीम में 24 तीर्थंकर होते हैं। श्री जो है वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न बीजाक्षर है। असी आउसा ये परमेष्टियों के एक एक परमेष्टि के वाचक बीजाक्षर है। ये असद्भाव स्थापनाएं कौन सी है? अतदाकार स्थापनाएं। ये स्थापना मंगल में ही सारे मंत्र और सारे यंत्र आते हैं। बात समझ रहे हैं? भगवान की प्रतिमा कौन सा मंगल है? सिद्ध चक्र यंत्र कौन सा मंगल है? सिद्ध चक्र का मंत्र कौन सा मंगल है? जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, वे सारे स्थापना मंगल में आ जाते हैं। वे हमारे लिए मंगल का काम करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मंत्रों की जाप करो, यंत्र अपने पास रखो, यंत्र का मंदिर जी में भगवान के साथ यंत्र भी रख करके उसका अभिषेक करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए मंगल हैं। और इसके बाद होता है जो द्रव्य मंगल। वो द्रव्य मंगल में क्या आता है? पांचों परमेष्टियों का शरीर, और उस शरीर के साथ जो भी हैं, जैसे अरिहंत भगवान के परिकर में 8 प्रातिहार्य हैं। ये 8 प्रातिहार्य कौन सा मंगल है? कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। यक्ष और यक्षिणी जो है वो स्थापना मंगल भी है और द्रव्य मंगल भी है। क्योंकि किसके सानिध्य से मंगल बना आया? तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में रहने से, उनके सानिध्य में होने से 8 प्रातिहार्य मंगल हो गए। यक्ष यक्षिणी की स्थापनाएं भी
मंगल हो गई, और इसके अलावा वो वेदी, जिस वेदी पर भगवान विराजमान हो गए वो वेदी भी मंगल। कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। जिस गर्भालय में भगवान विराजमान है वो गर्भालय भी द्रव्य मंगल है। और वो गर्भालय, उसके अलावा जो मंदिर है वो मंदिर भी कौन सा मंगल हो गया? द्रव्य मंगल। थोड़ा सा गंभीरता से लेने का विषय है। हम मंदिर को यूं नहीं समझे कि कोई चार दीवार बांध करके रख दी और छत्र डाल दिया। सामान्य मत समझिए, ये मंगल है। मंदिर हमारे लिए मंगल है, इसलिए उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसका विनय नहीं होना चाहिए, उसका असत्कार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें गलत क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, आसाधनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर मंगल है। वो मनोरंजन का स्थान नहीं है, हास और मजाक करने का स्थान नहीं है, विकथा करने का स्थान नहीं है। इसलिए मंदिर में जो कर्म बंधता है वो कौन सा कर्म बंधता है? निकाचित। निकाचित पुण्यमय भी हो सकता है और पापमय भी हो सकता है। ये हमने आपको बताया नहीं था, किंतु निकाचित पुण्यमय भी होता है। वहां जो बंधेगा कर्म वो मीठा फल देगा ही देगा, और यदि पाप हुआ तो वो कड़वा फल देगा ही देगा। इसलिए मंदिर अति संवेदनशील स्थान है। वहां हमारे लिए बहुत सावधानी से क्रियाएं और शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। वहां मंदिर में जाने के बाद वैर वैमनस्यता, कटुता किसी के ऊपर निकालना नहीं चाहिए, जेलस की भावनाएं नहीं करनी चाहिए, कठोर शब्दों का उच्चारण करना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मंदिर में पवित्र और शांत भाव को लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। ये बात कभी नहीं भूलना। तो ये द्रव्य मंगल में और क्या क्या आएगा? भगवान के आठों प्रातिहार्य आ गए, उनका पूरा परिकर आ गया, वो शिखर आ गया। शिखर भी कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। ध्वजा कौन सा मंगल है? घंटा कौन सा मंगल है? अष्ट मंगल भी अलग से होते हैं। ये मंदिर और मंदिर से संबंधित जितने भी द्रव्य हैं वो सब कौन सा मंगल है? मानस्तंभ कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। मंदिर की सीढ़ी भी द्रव्य मंगल है, ध्यान रखना। वो सीढ़ी भी मंगल है जो मंदिर की है। मंदिर में लगा हुआ हर द्रव्य, मंदिर में लगा हुआ वो लकड़ी का फर्नीचर, वो सब क्या हो गया? किसके कारण बना वो द्रव्य मंगल? आधार आधेय संबंध है। कौन सा? भगवान के कारण ये सारा मंदिर मंगल बन गया। एक केवल मूर्ति के कारण, यदि एक मूर्ति उसमें से माइनस कर दो तो उसमें की एक भी चीज मंगल होने वाली, किसके कारण बन रही है वो सारी चीजें मंगल? भगवान के कारण मंगल बन रही है। मानस्तंभ के ऊपर चारों प्रतिमाएं विराजमान है, इसलिए वो मानस्तंभ जड़ से मंगल हो गया। आई बात समझ में? प्रतिमाएं स्थापना मंगल है, किंतु स्तंभ द्रव्य मंगल हो गया। कौन सा मंगल हुआ? द्रव्य मंगल में और भी कई बातें हैं, वो हम आपके लिए अगली बार करेंगे। महावीर भगवान की जय। मंगल की चर्चा चल रही है। छह मंगलों में से द्रव्य मंगल की चर्चा हम कर रहे थे कि संसार में कौन कौन से द्रव्य मंगल माने गए हैं। नाम और स्थापना मंगल की चर्चा हमारी पूर्ण हुई थी। द्रव्य मंगल में एक विशेष बात हमारे ग्रंथों में आचार्य द्वारा कही गई कि संसार में कुछ ऐसे द्रव्य भी मंगल हैं जिनका व्यावहारिक जीवन से संबंध होता है। उसे लौकिक मंगल कहते हैं, जो लोकोत्तर मंगल से भिन्न है। लोकोत्तर मंगल का अर्थ है जिनका संबंध धर्म से है, जिनका संबंध रत्नत्रय से है, जिनका संबंध परमेष्ठियों से है, वे सब लोकोत्तर मंगल हैं। और लौकिक मंगल जो उस लोकोत्तर मंगल के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं।
लोकोत्तर मंगल के प्रतीक रूप में जिन्हें हम रखते हैं वे लौकिक मंगल हैं। जैसे कि सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शब्द का अर्थ है पीली सरसों। पीली सरसों को भी मंगल माना गया है। पंचास्ति काय ग्रंथ में इसका विशेष वर्णन पढ़ने को मिलता है। उसमें कहा कि सिद्धत्त पुण्य कुंभो, पानी से लबालब भरा हुआ पूर्ण कलश, इसे भी मंगल माना है, या मंगल द्रव्य से भरा हुआ कलश। इसके अलावा वंदन माला, जिस दरवाजे से हम घर में प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर वंदन माला लगाई जाती है। तोरण जिसे आज की भाषा में कहते हैं, उसे वंदन माला कहते हैं, वो भी मंगल माना गया है। बाल कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो भी मंगल माना गया है, उसे भी मंगल माना है। इसके अलावा घोड़े को मंगल माना है। इसके अलावा दर्पण को मंगल माना है। दही को मंगल माना है। आप देखिए, जब कोई परदेश के लिए निकलता है तो उसके लिए उसकी माँ अपने हाथों से क्या खिलाती है? दही खिलाती है, मंगल माना गया है। ये लोकोत्तर मंगल के प्रतीक रूप में भी ग्रहण किए गए हैं। सिद्धार्थ बोले जिन्होंने सिद्ध हो गए हैं, प्रयोजन जिनके कृतकृत्य हो चुके हैं, ऐसे अरिहंत और सिद्ध भगवान के प्रतीक रूप में पीली सरसों को उपयोग में लिया जाता है, उसे सिद्धार्थ कहते हैं। ये पीली सरसों आप अपने दुकान पे रख सकते हो, घर में रख सकते हो। इसमें पीली सरसों में आप और अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं की स्थापना करके यदि उसको चारों दिशाओं में फेंका जाता है तो आने वाले विघ्न हमारे समाप्त होते हैं। मंत्र शास्त्रों में, प्रतिष्ठा शास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख है कि पीली सरसों का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं कि पीली सरसों हाथ में लो और हाथ में लेकर के 7 बार रक्षा मंत्र का उच्चारण करो। ओम नमो रहते सर्वम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करो और उच्चारण करने के बाद सकलीकरण में भी आप लोग ये करते हो, किंतु आप लोगों का ध्यान नहीं होगा। इस पीली सरसों को पहले पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ओम ह्राम नमो अरिहंताणम पूर्व दिशागत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा, ऐसा बोल करके पूर्व दिशा में वो सरसों, थोड़ी सी सरसों ली, जिसे हमने अभी 7 बार पढ़ करके रक्षा मंत्र से मंत्रित किया था, उसे पूर्व दिशा की तरफ फेंको तो पूर्व दिशा से आने वाले विघ्नों का निवारण होता है। फिर वही सरसों लो दक्षिण दिशा की तरफ, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम दक्षिण दिशागत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा, ऐसा बोल करके दक्षिण दिशा में वो पीली सरसों फेंके। फिर थोड़ी सी ले और पश्चिम दिशा की तरफ आचार्यों का स्मरण करके, फिर उत्तर दिशा की ओर उपाध्यायों का स्मरण करके, और फिर बची हुई सरसों को 5वें साधु परमिष्टियों का स्मरण करके चारों दिशाओं में फेंक दें। ओम रहा नमो लोए सव साहुणम सर्व दिशागत विघ्नान निवारय निवारय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ऐसा आप घर में भी कर सकते हो, ऐसा आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, ऐसा आप अपनी दुकान पे भी कर सकते हो, जहां आपके लिए ऐसा लगता है कि मुझे ये रोज करना चाहिए। यदि परिवार को शांत रखना है, परिवार को बाहरी आपदाओं से बचाना है, बाहरी आने वाले विघ्नों से यदि हमारे लिए बचाना है, तो प्रतिदिन हम घर में ये प्रयोग कर सकते हैं। ये पीली सरसों है जिसको सिद्धार्थ कहा गया है। क्या शब्द है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? अरिहंत और सिद्ध। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ है, अर्थ यानी प्रयोजन, करने योग्य कार्य जिनके सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, उन सिद्ध भगवान का स्मरण करके ये पीली सरसों, जिसे लोक में सिद्धार्थ कहा जाता है, उस पीली सरसों का प्रयोग करें, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? मंगल माना जाता है। आरती में भी आप रख सकते हो, नीराजन की अवतरण क्रिया होती है, उसमें भी आप इस पीली सरसों को रख सकते हो, इसे मंगल माना है। यदि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, अपना ही बेटा बहुत दिनों बाद आ रहा है, यदि कोई ऐसा पर्व है जिसमें आप किसी की जो है आरती उतारते हो, तो उसमें भी सरसों रखी जा सकती है, ये मंगल द्रव्य है। इसी प्रकार दही, दही भी मंगल द्रव्य है। देखिए सब लोग बोलते हैं, सबको आता है, मंगल आरती का पद्य सब लोग बोलते हैं करीब करीब।
दद्युज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरार्तिकावतरणं मंगलोद्धारणं च करोमि स्वाहा। मंगल का उद्धारण है, उद्धरण है, यानी हम अपने जीवन में मंगल को प्रकट करना चाहते हैं तो क्या कहा, हे भगवान हम आपकी मंगल आरती करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों ने सिर्फ ये आज तक समझा है कि केवल शुद्ध घी का दीपक उसमें रख दो, इसी से मंगल आरती करते हैं, किंतु आप देखिए पंक्ति तो पढ़ी है, ध्यान तो दीजिए। दध्युज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै, क्या कहा, शब्द क्या कह रहे हैं? दधी, सबसे पहला शब्द है दधी, देखिए संधि हुई है, दधी प्लस उज्जवल अक्षत फिर मनोहर पुष्प और फिर दीप, इन चारों का मिलान करने के बाद मंगल आरती तैयार होती है। उसमें सबसे पहले दही रखा गया उस प्लेट में जिससे हम मंगल आरती कर रहे हैं भगवान की। उसमें क्या रखेंगे? एक ऐसी प्लेट सजाएंगे, उसमें छोटी सी कटोरी में पहले दही रखेंगे, फिर उज्जवल अक्षत बहुत ही सुंदर और अखंड ऐसे चावल हम दूसरे द्रव्य के रूप में उसे उस प्लेट में रखेंगे, और फिर है मनोहर पुष्प, अच्छे अच्छे सुगंधित फूल हम उसमें रखेंगे, तीसरा द्रव्य है, और चौथा है घी से भरा शुद्ध दीपक, और इसके अलावा आप उसमें पीली सरसों रख सकते हैं। ये मंगल द्रव्यों से आप भगवान की आरती करें, ये लौकिक मंगल है और भगवान लोकोत्तर मंगल है। मंगल के साथ मंगल का जब मिलान हो जाएगा तो अपने जीवन में मंगल होना ही होना है, ऐसा एक नियम है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। मंगल आरती का विशेष फल है। हमारे लिए कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है, हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की जादू वाली बात नहीं कर सकता है, टोटके वाली बातें हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी, कोई हमारे लिए परेशान नहीं कर सकता है, ऊपरी बाधाएं नहीं हो सकती हैं, दैवी बाधाएं नहीं हो सकती हैं। इन सारी आपदाओं से बचने के लिए मंगल की शरण में जाओ और मंगल की शरण में मंगल द्रव्यों को लेके जाओ। क्या लेके जाएंगे? मंगल द्रव्य, श्रीफल, श्रीफल मंगल द्रव्य है, हम भगवान को चढ़ाते हैं, गुरु को चढ़ाते हैं। आप पड़गान के समय हाथ में क्या लेते हो? कोई लोकोत्तर मंगल लेके आते हो? लोकोत्तर मंगल तो सामने है, जो मुनिराज मुद्रा लेकर के आ रहे हैं वो लोकोत्तर मंगल है, और उनका पड़गाहन आप लौकिक मंगल से कर रहे हो। किससे कर रहे हो? लौकिक मंगल। ये दोनों का मिलान है, ये द्रव्य मंगल है। लौकिक मंगल ये द्रव्य मंगल है जिसमें आपने हाथ में अष्ट द्रव्य की थाली ली है, या फिर आपने कलश लिया है, या फिर आपने श्रीफल लिया है। ये कलश भी तो लौकिक मंगल है, पूर्ण कुंभ, किंतु वो भरा हुआ होना चाहिए। कौन सा कलश मंगल है? खाली कलश नहीं, भरा हुआ पुण्य कुंभो, सिद्धत्त पुण्य कुंभो। धवला जी की गाथा है ये, धवला जी में इसका विशेष वर्णन है लौकिक मंगल का। हम लोगों का अध्ययन नहीं होने से हमें लगता है कि नहीं नहीं ये कैसे मंगल हो जाएगा, और हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते भी हैं, किंतु हमारा उसके विषय में जो है जानकारियां बहुत कम होने से हमें वो पता नहीं है कि ये भी मंगल है, पूर्ण कुंभो, पानी से भला लबालब। रोज सुबह जो है एक कलश मंगल द्रव्य के रूप में आप घर में रख लो, एक कलश, और एक कलश में आप रोज सुबह जो है प्रासूक पानी से उसे भर दो, उसके ऊपर श्रीफल रख दो और उसको अपनी ईशान्य दिशा में रख लो। वो भी मंगल है, लौकिक मंगल। वो पूर्ण कुंभ है। बोले ये पूर्ण कुंभ किसका प्रतीक है? तो पंचास्तिकाय ग्रंथ में जो कुंद आचार्य के द्वारा लिखा गया है उसके टीकाकार जयसेन आचार्य कहते हैं कि ये पूर्ण कुंभ केवल ज्ञान से भरी हुई आत्मा का प्रतीक है, सूचक है। कैसी है आत्मा हमारी? अरिहंत और सिद्ध भगवान की आत्मा कैसी है? केवल ज्ञान से लबालब भरी हुई आत्मा है, आनंद रस से भरी हुई वो आत्मा है, अनंत सुख शांति और ज्ञान से संपन्न भरी हुई वो आत्मा है। हमारी आत्मा में भी वो केवल ज्ञान है, किंतु आज प्रकट नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए हमें वो केवल ज्ञान चाहिए, हमें वो अनंत शांति चाहिए, हमें वो अनंत सुख चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? पूर्ण कुंभ रखा, उस कुंभ में पानी भर दिया, उसके ऊपर श्रीफल रख दिया और अपने ईशान्य कोण में रख दिया। उसका प्रतीक समझ के रखना। किसका प्रतीक?
ये अरिहंत और सिद्ध भगवान का प्रतीक है, ऐसा समझ करके वो कलश रखो। वो कलश हमारे लिए क्या हो गया? मंगल हो गया। दर्पण को भी मंगल माना है, इसलिए विधान में देखो आप, विधान के मंडल पर दर्पण रखे जाते हैं, पंचकल्याणक में दर्पण लिया जाता है, अष्ट मंगल द्रव्यों में दर्पण रखा गया है, मंदिरों में दर्पण रखते हैं। ये दर्पण क्यों मंगल है? तो उसमें कहा, उस आचार्य श्री ने कहा कि जैसे अरिहंत और सिद्ध भगवान केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोकालोक को देखते हैं। देखिए हम प्रतिदिन जो मंगलाचरण करते हैं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते। क्या कहा? दर्पणायते। बोले जिनका ज्ञान दर्पण के समान है, स्वभाव दर्पण के समान है, अर्थात जिनके ज्ञान में तीनों लोक अलोक सब कुछ झलक रहा है, जैसे दर्पण के सामने जाने पर हमें अपना चेहरा दिखता है। इसलिए दर्पण को भी क्या माना गया? केवल ज्ञान का सूचक, इसलिए वो लौकिक मंगल है, वो भी रखना मंगल ही है। ऐसे कितने लौकिक। वंदन माला धवला जी में लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती अपने महल से बाहर निकलते थे, आते थे, तो उन्होंने एक वंदन माला लगा के रखी थी जिसमें 24 तोरण थे, 24 तोरण, और जब भी उसका स्पर्श ऐसा लटका के रखा था कि जब भी निकले और आए तो सिर का स्पर्श वंदन माला को होना चाहिए। दरवाजे पर लगाई हुई वंदन माला, तो उसको स्पर्श करते ही वो 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते थे। हड़बड़ी में कभी कभी हम बाहर निकल रहे, आ रहे, ध्यान नहीं रहता है, किंतु जैसे ही टच हो जाता था तो चक्रवर्ती भरत 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते थे कि 24 तीर्थंकर मेरा मंगल करे। तो उस तोरण द्वारा वंदन माला में कितने तोरण रहेंगे? 24। घंटियों का भी तोरण बनता है, वो बजेगा तो उससे उनको क्या, किसकी याद आएगी? 24 तीर्थंकरों की। तो वो वंदन माला भी क्या है? मंगल माना गया है। इस प्रकार ये लौकिक मंगल होते हैं। लौकिक मंगलों का प्रयोग लोकोत्तर मंगलों के आह्वान में हम करते हैं, उनकी स्थापना में, उनके सन्निधिकरण के लिए हम लौकिक मंगल का प्रयोग करें। ये लौकिक लोकोत्तर मंगल से जोड़ने वाले मंगल हैं। और लोकोत्तर मंगल की चर्चा चल रही थी, उसमें हमने कल आपके लिए कहा था कि लोकोत्तर द्रव्य मंगल कौन से हैं? तो अरिहंत भगवान का शरीर द्रव्य मंगल है, साधुओं का शरीर द्रव्य मंगल है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं का शरीर भी क्या है? द्रव्य मंगल है। ये द्रव्य मंगल कौन सा? लोकोत्तर वाला द्रव्य मंगल। नाम और स्थापना में हमने लौकिक और लोकोत्तर दो भेद नहीं बताए थे, किंतु द्रव्य मंगल के ये दो भेद हैं, लोकोत्तर मंगल और लौकिक मंगल। तो लौकिक मंगल कौन से हो गए? सिद्धार्थ, पूर्ण कुंभ, दर्पण, कलश, दही, ये सब क्या हो गया? लौकिक मंगल हो गया। और लोकोत्तर मंगल में परमेष्ठियों का शरीर द्रव्य मंगल है। इसके अलावा और कौन से मंगल हैं? तो कहते हैं कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा जिसमें विराजमान है वो पूरा मंदिर द्रव्य मंगल है। सानिध्य की बात है। किसकी बात है? जो मंगल के सानिध्य में आएगा वो मंगल नहीं होते हुए भी मंगल बन जाएगा। ईट, गारे और पत्थर से बनी हुई दीवार है, वो दीवार भी मंगल क्यों हो गई? आप सोचिए किसके कारण? उस मंदिर में अरिहंत भगवान की तीर्थंकरों की मूलनायक प्रतिमा होने के कारण वो ईंट और पत्थर की दीवारें भी क्या हो गई? अपने आप में वो खुद मंगल नहीं है, स्वयं मंगल नहीं है। किसके कारण मंगल बन गई? सिंहासन, भगवान जिस पर बैठ रहे वो सिंहासन स्वयं मंगल नहीं है, किंतु भगवान उस पर बैठ गए इसलिए वो सिंहासन क्या हो गया? मंगल हो गया। देखिए आप, भामंडल, अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चवर, ये स्वयं मंगल नहीं है। किसके कारण मंगल बन गए? अरिहंत भगवान के सानिध्य के कारण, संसर्ग के कारण मंगल बन गए। जैसे पानी दूध के संसर्ग में आता है, दूध के सानिध्य में आता है, तो किसके भाव में बिकता है? दूध के भाव में। पानी की क्या कीमत है, किंतु दूध में मिला दो, दूध के भाव में बिक जाएगा। है कि नहीं बात सही? बस ऐसे ही जो मंगल के सानिध्य में आने वाली सामान्य वस्तुएं, वे सामान्य वस्तुएं भी विशेष बन जाती हैं, मंगल बन जाती हैं। इसलिए मंदिर की वेदी, मंदिर का शिखर, मंदिर का कलश, मंदिर की ध्वजा, मंदिर का गर्भालय, मंदिर की सीढ़ी, मानस्तंभ, ये सब कुछ कौन से मंगल हो गए?
द्रव्य मंगल हो गए। इसके अलावा आज देखिए वो पानी, वो दूध, वो दही, वो सर्वौषधि जो स्वयं मंगल नहीं है, किंतु जो भगवान के ऊपर से निकलकर सिर से लेकर पैर तक निकल जाता है, वो पानी भी क्या हो गया? द्रव्य मंगल, जिसे हम गंधोदक कहते हैं। जो जल भगवान के सिर से लेकर पैर तक बह करके आया है, जो दूध, जो दही, जो सर्वौषधि, जो चंदन, जो फूल, इसके अलावा जो रस, पंचामृत अभिषेक की जो सामग्री भगवान के सिर से लेकर पैर तक बह करके आई है, वो गंधोदक क्या बन गया? मंगल। कौन सा मंगल बन गया? द्रव्य मंगल। दूध अपने आप में कहाँ मंगल है? गंधोदक कौन सा मंगल है? लौकिक मंगल नहीं, लोकोत्तर मंगल बन गया। जैसे दही को हमने लौकिक मंगल में गिना था, किंतु वही दही यदि भगवान के ऊपर से यदि निकलता है, यदि उसका अभिषेक कर देते हो, तो वो दही क्या बन गया? लोकोत्तर। लौकिक था, क्या बन गया? लोकोत्तर मंगल बन गया। किसके सानिध्य से? भगवान के अभिषेक के पश्चात जिस पानी को हम प्रणाम भी नहीं करते थे, जिसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, वो पानी भगवान के ऊपर से निकल जाता है, तो हम जिन गंधोदकम वंदे, उस दूध को, उस दही को, उस पानी को, उस सर्वौषधि को, उस चंदन को, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, उस गंधोदक को। किसके कारण से? जिनेंद्र भगवान के संसर्ग से उसमें मंगल पना आ गया, वो लोकोत्तर मंगल बन गया। वो गंधोदक क्या करेगा? निर्मलम निर्मलीकरणम, मुझे निर्मल करेगा। पवित्रम पाप नाशनम, मेरे पापों का। आ गई बात। कईयों के मन में ये शंका थी कि गंधोदक कैसे पापों का नाश कर सकता है, भाई उससे क्या पाप नष्ट होंगे? किंतु आज इस समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। वो गंधोदक जिनेंद्र भगवान के संसर्ग से आकर लोकोत्तर मंगल बन गया, द्रव्य मंगल बन गया। इसलिए उसमें भी हमारे पाप नाश करने की सामर्थ्य प्रकट हो गया, उसमें वो सामर्थ्य आ गया। इसलिए वो गंधोदक क्या हो गया? मंगल हो गया। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ चंदन और फूल, वो कौन सा मंगल है? द्रव्य। जो 24 घंटा भगवान के चरणों पर रखा गया था, वो फूल और चंदन, ये कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल, लोकोत्तर द्रव्य मंगल, क्योंकि उसे जिनेंद्र भगवान का क्या मिल गया? सानिध्य प्राप्त हो गया। जो मंगल के सानिध्य में आने वाली सामान्य वस्तुएं, वे सामान्य वस्तुएं भी विशेष बन जाती हैं, मंगल बन जाती हैं। इसलिए मंदिर की वेदी, मंदिर का शिखर, मंदिर का कलश, मंदिर की ध्वजा, मंदिर का गर्भालय, मंदिर की सीढ़ी, मानस्तंभ, ये सब कुछ कौन से मंगल हो गए? द्रव्य मंगल हो गए। इसके अलावा आज देखिए वो पानी, वो दूध, वो दही, वो सर्वौषधि जो स्वयं मंगल नहीं है, किंतु जो भगवान के ऊपर से निकलकर सिर से लेकर पैर तक निकल जाता है, वो पानी भी क्या हो गया? द्रव्य मंगल, जिसे हम गंधोदक कहते हैं। जो जल भगवान के सिर से लेकर पैर तक बह करके आया है, जो दूध, जो दही, जो सर्वौषधि, जो चंदन, जो फूल, इसके अलावा जो रस, पंचामृत अभिषेक की जो सामग्री भगवान के सिर से लेकर पैर तक बह करके आई है, वो गंधोदक क्या बन गया? मंगल। कौन सा मंगल बन गया? द्रव्य मंगल। दूध अपने आप में कहाँ मंगल है? गंधोदक कौन सा मंगल है? लौकिक मंगल नहीं, लोकोत्तर मंगल बन गया। जैसे दही को हमने लौकिक मंगल में गिना था, किंतु वही दही यदि भगवान के ऊपर से यदि निकलता है, यदि उसका अभिषेक कर देते हो, तो वो दही क्या बन गया? लोकोत्तर। लौकिक था, क्या बन गया? लोकोत्तर मंगल बन गया। किसके सानिध्य से? भगवान के अभिषेक के पश्चात जिस पानी को हम प्रणाम भी नहीं करते थे, जिसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, वो पानी भगवान के ऊपर से निकल जाता है, तो हम जिन गंधोदकम वंदे, उस दूध को, उस दही को, उस पानी को, उस सर्वौषधि को, उस चंदन को, उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, उस गंधोदक को। किसके कारण से?
जिनेंद्र भगवान के संसर्ग से उसमें मंगलपना आ गया, वो लोकोत्तर मंगल बन गया। वो गंधोदक क्या करेगा? निर्मलम निर्मलीकरणम, मुझे निर्मल करेगा। पवित्रम पाप नाशनम, मेरे पापों का। आ गई बात। कईयों के मन में ये शंका थी कि गंधोदक कैसे पापों का नाश कर सकता है, भाई उससे क्या पाप नष्ट होंगे? किंतु आज इस समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। वो गंधोदक जिनेंद्र भगवान के संसर्ग से आकर लोकोत्तर मंगल बन गया, द्रव्य मंगल बन गया। इसलिए उसमें भी हमारे पाप नाश करने की सामर्थ्य प्रकट हो गया, उसमें वो सामर्थ्य आ गया। इसलिए वो गंधोदक क्या हो गया? मंगल हो गया। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ चंदन और फूल, वो कौन सा मंगल है? द्रव्य। जो 24 घंटा भगवान के चरणों पर रखा गया था, वो फूल और चंदन, ये कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल, लोकोत्तर द्रव्य मंगल, क्योंकि उसे जिनेंद्र भगवान का क्या मिल गया? सानिध्य प्राप्त हो गया। इसलिए वो आठों प्रातिहार्य, वो गंधोदक, वो चंदन, वो फूल, ये सब कुछ क्या हो गए? लोकोत्तर मंगल हो गए। उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, आंखों से लगाना चाहिए, सिर से लगाना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। वो हमारे लिए मंगल का कार्य करता है, लोकोत्तर मंगल बन जाता है। इसे कहते हैं द्रव्य लोकोत्तर मंगल। इसके अलावा भी लोकोत्तर मंगल है, द्रव्य मंगल है। कौन कौन से? देखिए, साधुओं का शरीर द्रव्य मंगल है, तो साधुओं के उपकरण कौन सा मंगल हो जाएगा? द्रव्य मंगल। साधुओं की पिच्छी, ये पिच्छी कौन सा मंगल है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैन धर्म में जितनी भी चीजों को मंगल माना गया है, पूज्य माना गया है, वो सब इन 6 मंगलों में आ जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं बचेगा और हमारी सारी शंकाओं का निरसन हो जाएगा अपने आप। कई लोग सोच सकते हैं कि ये पिच्छी ना तो महाराज है ना तो भगवान है, ये पिच्छी तो महाराज से अलग है, किंतु मंगल क्यों हो गई? किसके कारण? केवल वो परमेष्ठियों की शरण में है, वो साधुओं के संसर्ग में है, साधुओं ने उसे अपने उपकरण के रूप में लिया है, उसके द्वारा अनंत जीवों की रक्षा की है। इसलिए ये पीछे कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। ये द्रव्य मंगल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, ध्यान रखना। यदि हमारे लिए अनेक प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं से बचना है, ये पीछे हमारे लिए उन सारी बाधाओं से बचाती है। इसीलिए तो लोग बड़ी भक्ति भाव से, संपूर्ण प्रयास से, सारे नियमों का पालन करते हुए इस पीछी को अपने घर ले जाते हैं। बोलते हैं हम हर नियम पालने को राजी हैं, हमारे लिए ये पीछी चाहिए। हम हर वो प्रयास कर लेंगे जिससे पीछी हमारे घर में आ जाए। ये पीछी कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल। जिसके घर में ये पीछी होती हैं, उनके घर में कभी भूत और प्रेत की बाधाएं नहीं होती हैं, ऊपरी बाधाएं नहीं होती हैं, उनके परिवार को किसी की नजर नहीं लगती हैं। अनेक प्रकार की विघ्न आपदाओं से केवल ये द्रव्य मंगल हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि ये साधु की शरण में रही हुई है। साधुओं का कमंडलू, ये भी द्रव्य मंगल है। साधुओं के शास्त्र, ये भी द्रव्य मंगल है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी जिस शास्त्र में लिखी गई, वो शास्त्र कौन सा मंगल है? द्रव्य मंगल है। जिनवाणी, जिनवाणी भी द्रव्य मंगल है। ये हमारे लिए मंगल का काम करते हैं। इसलिए जिनवाणी का भी उतना ही आदर करना चाहिए जितना आदर हम भगवान का और गुरुओं का करते हैं। उस आदर में किसी प्रकार का कमी नहीं आनी चाहिए, विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। कई लोग बेड़ पर ले लेते हैं, आड़े पढ़ करके जिनवाणी को पढ़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसमें हमारे लिए कौन सा कर्म बंधेगा? आपको तो याद हो गया बिल्कुल। ऐसे में जिनवाणी का